नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बैग जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा साहब, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, जो कांवड़ यात्रा को लेकर जो नेम प्लेट की बातें चल रही है यूपी में, इसको लेकर आप क्या मैसेज देंगे जनता को? कहाँ तक ठीक लगता है आपको? नहीं, ठीक क्या बिल्कुल गलत है। ये भाई भाई को लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी नेता हैं लोगों के, जो मदद के लक्ष्य से सियासत कर रहे हैं, वो देश को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनके चक्कर में 9,75,000 फैमिलियाँ भारत छोड़ के भाग चली गई। ये पैसे वाले लोग थे, इनकी हरकतों की वजह से। इनको वोट चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिले। और कुछ बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि ये जितने भी कानूनी आदत फिर है ना, ये सब 15-15 हज़ार रुपये में लगे हुए हैं। 15-15 हज़ार रुपये महीना इनको दिया जा रहा है और ये दमबाजी करते फिर रहा है। ये भी सुनने को मिल रहा है सर, जो कांवड़ यात्रा जो पहले पिछले साल में जो घटना घटी थी कि मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको मतलब जो फ्रूट्स वगैरह जीप पे लगा वगैरह के देते हैं, इस तरह की बातें सुनने को। नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज तो करता ही, क्योंकि मुस्लिम समाज में उनका जो पैगंबर है, उस पैगंबर का मैसेज यही है कि आप एक दूसरे की मदद करो। आप खाना बाद में खाओ, पहले पड़ोस में देखो खाना बना है या नहीं बना, उसका तो मैसेज यही है। और इसलिए वो इस देश में बाकायदा इस देश में रुके, इस देश को इन्होंने कुर्बानियाँ दी है, इस देश के लिए इन्होंने थोड़ी दी है। अगर ये पसीना भी बहा देता है 58 में, तो भारत गुलाम नहीं होता। ये आज आराम को नेता बने हुए, ये बने हुए, ये बेवकूफ़ लोग हैं। इनको तो कोई चपड़ा, मेरे यहाँ ये चपड़ा ही नहीं रखते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए। तो ये ना तो देश के वफादार है, ना देश की जनता के वफादार है। सर, ये कह रहे हैं कि उनके मतलब भोजन में पेशाब मिला देते हैं, थूक देते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं कि देखिए, किसी को बदनाम करना हो, कुछ भी कहता हो जी। अगर मुझे कि आपके बारे में उल्टा सीधा कहना है तो कुछ भी कह सकता हूँ मैं, उसमें पाबंदी तो है नहीं किसी की। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि देश को तोड़ने का काम किया। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो ये काम करो, पैसे मिल रहा है, ये काम करो, 500 रुपये मिल रहा है। जैसे हम देखते हो ये जितनी बीजेपी की रैलियाँ होती है तो 500-500 रुपये में ज़्यादा आते हैं लोग। कांग्रेस की रैलियाँ होती हैं और पार्टी होती है तो पैसे देकर लोग बुलाते हैं। अब बेरोजगारी है, लोग चले जाते हैं। कोर्ट ने सर इस मामले को लेकर, उच्च न्यायालय ने इन चीज़ों को कहा कि ये सब गलत है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, नेम प्लेट वाला सिस्टम हटा दिया गया। परंतु हिंदू के जो गुरु सब हैं वो सर कह रहे हैं कि आप अपने नाम लिखिए, क्योंकि कोर्ट ने हमें तो नहीं रोका ना इन चीज़ों के लिए। आप एक भगवान जी की फ़ोटो लगाइए और अपना नाम लिखिए, ये मोहन का फल है, ये मोहन का रेस्टोरेंट है, वगैरह वगैरह सर। नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा नाम मिर्जा मेहताब बेग है तो मिर्जा मेहताब बेग की पीरियड लगाऊंगा मैं, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन ये कहना कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये एक भाई भाई को दूर करने का प्रयास है, ये गलत है। देश के लिए भी नुकसान है, समाज के लिए भी है। और हिंदू धर्म तो ये कहते ही नहीं है। हिंदू धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, कोई धर्म ऐसी बात करते नहीं है। ये तो चिड़बई है जिन्होंने ना पढ़ा ना लिखा। एक को कहता है मैंने भिक्षा बन के खाई रोटी, एक कहता है मैंने जिंदगी। तो ये लोग सारे बकवास लोग हैं, इस दिमाग से पब्लिक को बेवकूफ़ बना के बन गए। तो आने वाले समय में क्या लगता है सर, 2025 की बात की जाए तो आपकी अपनी पार्टी है सर, राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी, इसको लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं? देखिए, मैं अपनी पार्टी में पूरे देश में पढ़े लिखे नौजवानों को, नौजवान लड़कियों को टिकट दूंगा और उनको ही लोकसभा पार्लियामेंट में चुनाव लड़वाएंगे, ताकि पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट और विधानसभा में जाएं, देश तरक्की करे। ये 80-80 साल के बुढ़े मतलब छोड़ना नहीं जा रहे चीजें। एक पैर कवर में उसको। हाँ भाई, आप मोदी साहब ने कानून बनाया था पिछले में कि भाई 70 साल के बाद किसी को मौका नहीं दिया जाएगा, 75 साल के हो गए फिर कहना मौका दो। खुद ही नियम बना रहे, खुद ही नियम तोड़ना है, क्योंकि वो 70+ हो गए ना मोदी जी। तो क्या लगता था राजनीति का स्तर दिनों दिन गिरता है, वो चला गया? बिल्कुल गिर गया। और अब वो कभी हमारे बचपन में ऐसा होता था, राष्ट्रपति की बहुत अहमियत होती थी, प्रधानमंत्री जो कहते जुबान से उसको लोग यकीन करते थे भाई ये काम होगा। अब वो
भाषण दे रहा है, बच्चे मजाक उड़ा रहा है। बिल्कुल तो सर, ये हो रहा है। अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर में बना सर, वहाँ पे सिर्फ मोदी जी गए उद्घाटन करने, राष्ट्रपति क्यों नहीं गई सर? क्या वो थोड़ी आदिवासी समाज की यही कारण है सर? नहीं। देखिए, अगर मुझे कोई बगैर चुनाव लड़े, बगैर कुछ करे, मुझे कोई पार्टी राष्ट्रपति बना देती है, तो मैं अपने समाज का गुलाम नहीं रहूँगा, पार्टी का गुलाम रहूँगा। पार्टी के इशारे पे काम करूँगा, समाज के इशारे पे नहीं करूँगा। अब हमारे राष्ट्रपति हुए या उपराष्ट्रपति हुए, तो इनको नॉमिनेट किया है इन्होंने, तो अभी पार्टी की बात ज़्यादा मानेंगे, समाज की कम मानेंगे। जी सर, ये बात है। वही सर, दिल्ली सरकार की बात कर ले तो केजरीवाल जी आज भी जेल के अंदर ही है सर। क्या लगता है उनको जमानत मिल पाएगी और 2025 का चुनाव कैसा रहेगा? नहीं, केजरीवाल की जमानत हो जाएगी, लेकिन यह है कि केजरीवाल ने भी कोई अच्छे काम नहीं करे। अब देखिए, दिल्ली की जनता परेशान है इनके तीनों के झगड़े में, कांग्रेस, बीजेपी और आम पार्टी। इन झगड़े में पब्लिक परेशान हो रही है। कांग्रेस के मैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलता हूँ तो कह रहे हैं कि हमारा संगठन पहले से और मजबूत होता चला जा रहा है सर। आम आदमी पार्टी के वोटर टूट टूट के हमसे जुड़ रहे हैं। वो तो किसी भी पार्टी वाले से कुछ ये कह रहा हो, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। देश में इस वक्त अच्छे विचार की और अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, ताकि देश तरक्की करे। और सबसे बड़ा जो मसला इस देश में मैं देख रहा हूँ, सब पहली फर्ज में चाइना पे बैन लगना चाहिए, उसका सामान बैन होना चाहिए, जो भी नहीं हो पा रहा। जो नहीं हो पा रहा। और हमारे छोटे मोटे कारखाने बंद हो रहे हैं, सनतें बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर सरकार तवज्जो। तो जो सर ये सरकार जो चल रही है, बैसाखी वाली सरकार, क्या लगता है कब तक बैसाखी का सहारा रहेगा सर? सारा चल नहीं सकती है पूरे 5 साल, चल सकती है? क्योंकि इस देश का नेता इतना बदमाश है, इतना बदमाश है कि मैं बता नहीं सकता। जनता के खून पसीने की कमाई खा रहे हैं, जनता तक नहीं पता है। देखिए, एक मैं अक्सर कहता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साल में 76 करोड़ रुपया आता है, जो ना तो सरकार का है और ना एमएलए का, ना एमपी का है। तो पब्लिक के खून पसीने की कमाई, जो उनके इलाके में उनके विकास के लिए, उनके दवाइयाँ फ्री हो जाए, उनके लिए एजुकेशन फ्री हो जाए, कुछ और चीज़ें फ्री हो जाए, वो पैसा ये सब ठेकेदार नेता 30% नेता खा लिया है, ठेकेदार खा लिया, ये खा लिया, इन्हीं के पास पैसा है, पब्लिक को नहीं मिल रहा उनका पैसा। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। जो सर बजट ले गए इसमें सर, बजट में बिहार और आंध्रा को स्पेशल पैकेज मिला है सर, और बॉम्बे वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह को कुछ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। भाई ऐसा है, मोदी जी की सरकार जो बनी है, जिन्हीं लोगों से बनी है, जिन लोगों को बजट दिया है उन्होंने। अगर बजट नहीं दे तो सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल। भाई अगर बिहार में और तेलंगाना नायडू को नहीं देंगे तो सरकार गिर जाएगी। ये तो बिल्कुल जायज़ है सर। तो सरकार गिर जाएगी, फिर चुनाव में जाएंगे, फिर सरकार बढ़ेगा, क्या फायदा, फिर और महंगाई बढ़ेगी। जो हमारे देश से जुड़े हुए राज्य हैं सर, जैसे कि देश मान लीजिए उन्हें, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके लिए भी पैकेज आया स्पेशल इंडिया की तरफ से। क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, पैकेज तो जितने भी हमारे स्टेट में सबको देना चाहिए जी, क्योंकि जितना इनकम टैक्स होता है सब सरकार के पास जमा होता है, जितना टैक्स पब्लिक देती है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और कुछ स्टेट वालों को भी चाहिए कि अभी जैसे तेल पे अब 100 रुपये में 25 रुपये 22 रुपये स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, तो वो 10 रुपये कम कर दे, 10 ये कम करे तो 75 हो जाएगा तेल। तो लेकिन दोनों जेब काटने में लगे हुए कि भाई पब्लिक की कितनी परेशान हो पब्लिक, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। सर ये बड़ी समस्या है। दिल्ली में सर अगर आपकी सरकार और आपके विधायक बनते हैं तो क्या क्या विधानसभा में परिवर्तन होगा सर, जो आज तक नहीं हुआ? देखिए, जो आज़ादी देने के आज तक नहीं है वो करेंगे हम। हमारा अगर एमपी जीतेगा वो 6 करोड़ रुपया साल का ऑफिस में लिस्ट लगाएगा कि ये 6 करोड़ पहला बजट आया है मेरे पास, 5 लाख रुपए मैंने इस काम के लिए फलानी गली में खर्च करें, 5 करोड़ 95 लाख रुपए बैलेंस है, इलाके जो पूछते खर्च करेगा। वो पैसा उसके बाप का नहीं है, वो पब्लिक का है, जनता का पैसा। एमएलए जीतेगा, एमएलए 2.5 करोड़ की लिस्ट लगाएगा, जो आज तक नहीं लग रहा है।
जी। अपने कार्यालय में निश होगी उसकी, नहीं तो उसको अब पार्टी से निकाल देंगे अगर ऐसा नहीं करेगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है दिल्ली पूरे देश में। दिल्ली में बहुत चल रहा है, दिल्ली में या पूरे देश में चल रहा है। और एक्चुअली क्या है कि अच्छे लोग राजनीतिक में आ नहीं रहे, इसमें जमीन माफिया, करंट माफिया, गुंडे बदमाश सब जा रहा है। तो बड़ी पार्टी में 2 करोड़ दिए टिकट दिया, 5 करोड़ दिए चुनाव जीता, 10 करोड़ दिया मंत्री बन गया। तो फिर उसको डबल तो करने का कैरेमल आदमी जब मंत्री बनेगा तो ये करेंगे जो करना है। सोचना। तो ना समाज के बारे में सोचेंगे ना देश के बारे में दूसरे सोचेंगे। लोग ने जीत के बारे में सोचे। यही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया।